नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर। तो अक्टूबर महीना जो है, अक्टूबर मंथ जो रहेगा 2020 का, उसके ऊपर करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर जो रहता है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जीएस जीके का, जिसके ऊपर आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स के ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गुजरात गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड हाउ मच % कट इन स्कूल फीस फॉर द करंट एकेडमिक ईयर 2020-21। तो 2020-21 का जो एकेडमिक ईयर रहेगा उसके लिए जो स्कूल फीस रहेगी उसमें कितनी गिरावट, कितने % कट करने की अनाउंसमेंट करी गई है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 25%। तो 25% जो एकेडमिक फीस होगी, जो स्कूल फीस होती है उसमें गिरावट लाने को 25% उनको कम करने की अनाउंसमेंट करी गई है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सा एकेडमिक ईयर के लिए? तो 2020-21 एकेडमिक ईयर के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। विच बैंक हैज लॉन्च्ड अनदर ग्रीन इनिशिएटिव IBE नोट दैट इनेबल अ टोटल पेपरलेस वर्किंग एनवायरनमेंट। तो कौन सा बैंक है जिनके द्वारा दोबारा लॉन्च करा गया है ग्रीन इनिशिएटिव, जिसका नाम रहेगा IBE नोट, जिससे कि जो काम होगा वो पेपरलेस करा जा सके। जैसे कि आप सबको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसमें जो वर्क होगा जितना ज़्यादा पेपरलेस होगा उतना बढ़िया रहेगा, उतना फायदेमंद रहेगा लोगों के लिए। तो इसलिए ये जो ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च करा गया है IBE नोट करके, कौन से बैंक के द्वारा, जिससे कि जो सारा काम है वो कॉन्टैक्टलेस या फिर पेपरलेस करा जा सके। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक जो है इनके द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा गया है, लॉन्च करा गया है, जिससे कि पेपरलेस वर्किंग एनवायरनमेंट तैयार करा जा सके। तो इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अकॉर्डिंग टू NCRB डाटा क्राइम इन इंडिया 2019, विच स्टेट रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम इन बोथ कैटेगरीज, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। NCRB का जो डाटा जारी करा गया है क्राइम इन इंडिया 2019 का, उसके मुताबिक कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसमें सबसे ज्यादा क्राइम्स हो रहे हैं, कौन सी कैटेगरीज में? तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स की कैटेगरी में है और क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में। तो इन दोनों कैटेगरीज में सबसे ज्यादा जो क्राइम्स हो रहे हैं इंडिया में वो कौन सी स्टेट में हो रहे हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो स्टेट है इसमें सबसे ज्यादा क्राइम्स रिकॉर्ड करे गए हैं, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन और क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट में। और ये जो रिपोर्ट है ये है क्राइम्स इन इंडिया 2019 की रिपोर्ट। किसके द्वारा जारी करी गई है? तो NCRB डाटा जो होता है उनके द्वारा जारी करी जाती है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम्स हुए हैं वुमेन्स और शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट। हु इज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ महिंद्रा ग्रुप। तो महिंद्रा ग्रुप जो है, जो कि इंडिया के मेन ग्रुप्स में गिना जाता है, काफी बड़ी कंपनी है, उसके एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहित कपूर। तो मोहित कपूर जो है ये नए एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं महिंद्रा ग्रुप के। अब ये जो न्यू अपॉइंटमेंट होती हैं इनके ऊपर आपको पता है कि हमने 2 वीडियो डाली हैं अभी तक पिछले मंथ की, तो वो दोनों ही वीडियो जो रहेंगी वो आप जरूर देखें। उसमें आपको जितने भी अपॉइंटमेंट हुई हैं अक्टूबर या फिर नवंबर में वो दिख जाएंगी और वो इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके एग्जाम के लिए। तो हमने उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दी है। तो इस वीडियो में ज्यादा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे। अगर आपको अपॉइंटमेंट रिलेटेड देखने हैं तो आप उन दोनों वीडियोस को हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। Which day is marked as the International Day of Non-Violence every year by United Nation? तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो होता है ये हर साल सेलिब्रेट करा जाता है। तो ये हर साल कौन सी डेट को सेलिब्रेट करा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को जयंती होती है गांधी जी की, इसलिए 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो है ये मनाया जाता है हर साल। और ये किसके द्वारा घोषणा करी गई थी? तो ये घोषणा करी गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इंपॉर्टेंट रहेगा। Which state received India's Today Award for the best state combating COVID-19? तो COVID-19 से लड़ने में सबसे ज्यादा स्टेट कौन सी बढ़िया काम कर रही है? ये जो अवार्ड दिया गया है इंडिया टुडे अवार्ड, ये किसको दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा
केरला। तो केरला स्टेट जो है उसको दिया गया है इंडिया टुडे अवार्ड, जिसमें ये बताया गया है कि ये जो स्टेट है केरला की, ये सबसे अच्छा काम कर रही है बाकी स्टेट्स के मुताबिक लड़ने में कोविड-19 से। In October 2020, the Mental Health Foundation of India has launched an exclusive web portal for comprehensive mental health care. What is its name? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो मेंटल हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है, इनके द्वारा लॉन्च करा गया है एक वेब पोर्टल, जिससे कि जो मेंटल हेल्थ केयर है उनसे लड़ा जा सके। तो उसका क्या नाम रखा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मी होप। मी होप जो है ये वेब पोर्टल है जो कि लॉन्च करा गया है मेंटल हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। किनके लिए? तो कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ केयर के लिए। तो आपको याद रखना है जो मेंटल हेल्थ केयर है उससे रिलेटेड ये जो पोर्टल है ये लॉन्च करा गया है माई होप। वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर on 9 October. In which year was the Union Postal Service UPS started in Switzerland? तो स्विट्जरलैंड के द्वारा स्टार्ट करा गया था यूनियन पोस्टल सर्विस, या फिर हम कह सकते हैं कि यूनियन पोस्टल सर्विस जो है ये स्टैब्लिश हुआ था स्विट्जरलैंड में। तो ये कौन से साल में स्टैब्लिश हुआ था, और ये जो है ये सेलिब्रेट करा जाता है हर साल 9 अक्टूबर को। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1874। तो 1874 में स्टैब्लिश हुआ था या स्टार्ट हुआ था यूनियन पोस्टल सर्विस। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। ये हर साल 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट करा जाता है। तो हमने इसी वीडियो में 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए यूनियन पोस्टल सर्विस के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL इन अक्टूबर 2020? तो अक्टूबर 2020 में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है उसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा मनोज कुमार। तो मनोज कुमार जो हैं ये चुने गए हैं नए चेयरमैन या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसको कि हम WCL के नाम से भी जानते हैं। तो अपॉइंटमेंट्स आपको पता ही है कितनी इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जाम्स के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इन अक्टूबर 2020 प्रदीप कुमार रावत हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। प्रदीप कुमार रावत जो है ये अपॉइंट करे गए हैं नए एम्बेसडर ऑफ इंडिया, कौन सी कंट्री में? तो हमारा आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में इंडियन एम्बेसडर चुना गया है प्रदीप कुमार रावत को। प्रदीप कुमार रावत जो होंगे ये नए एम्बेसडर होंगे, नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे इंडिया की तरफ से नीदरलैंड के लिए। तो ये आपको याद रखना है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, जो आ सकते हैं एग्जाम में, सिर्फ हमने वही क्वेश्चंस लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Which of the following has signed an MOU with the Amity University in October 2020 that focuses on promoting research in Ayurvedic science? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इंडस्ट्री है या फिर यूनिवर्सिटी है जिनके द्वारा एक MOU साइन करा गया है एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ में, जो कि फोकस करता है प्रमोट करने में आयुर्वेदिक साइंस के ऊपर रिसर्च के लिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है इन्होंने एक MOU साइन करा है एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ, जिससे कि प्रमोट करा जा सके रिसर्च को आयुर्वेदिक साइंसेस के ऊपर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आयुर्वेदिक को जो बढ़ाने के लिए जो ये काम करा जा रहा है, जो ये कदम उठाए जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि आयुर्वेद जो है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, और काफ़ी सारी मेडिसिन और जो मेडिकल फील्ड होता है उसमें आयुर्वेदिक का एक मेन रोल होता है। तो इसलिए आयुर्वेदिक की जो स्टडी होती है, जो रिसर्च होती है, उसको प्रमोट करने के लिए ये साइन करा गया है MOU ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक इंडियाज GDP इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच %? तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो इंडिया की GDP है वो कितने प्रतिशत गिरेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 9.6%। तो 9.6% एक्सपेक्ट करा जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि इंडिया की GDP जो होगी वो गिरेगी। 9.6 फॉल बताया जा रहा है इंडिया GDP में। In October 2020, who has been re-elected as the chairman of Mutual Fund Industry Body MFI? तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बॉडी जो है MFI, इसके चेयरमैन कौन चुने गए हैं जो कि दोबारा इलेक्ट हुए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा नीलेश शाह। नीलेश शाह जो है ये दोबारा चुने गए हैं चेयरमैन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बॉडी MFI के। MFI जो है ये एक म्यूचुअल फंड बॉडी है, तो ये आपको याद रखना है।
विच यूनियन टेरिटरी हैज पार्टनर्ड विद हिंदुस्तान टाइम्स टू ट्रेन 12,000 स्टूडेंट फ्रॉम इट्स स्कूल इन कोडिंग। तो 12,000 स्टूडेंट्स को, 12,000 बच्चों को कोडिंग के लिए ट्रेन करने के लिए हिंदुस्तान टाइम के साथ कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने पार्टनरशिप करी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली जो है, जो कि इंडिया की कैपिटल भी है और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी भी है, इन्होंने पार्टनरशिप करी है हिंदुस्तान टाइम्स के साथ, जिससे कि ये 12,000 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकें कोडिंग में। तो ये एक इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया है दिल्ली और हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा। According to a World Bank report, coronavirus pandemic could push how many million people into extreme poverty by the end of 2021? तो 2021 खत्म होने तक कितने मिलियन लोग होंगे जो कि एक्सट्रीम पोवर्टी में आ जाएंगे? एक्सट्रीम पोवर्टी मतलब बहुत ज्यादा गरीबी में आ जाएंगे कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से। और ये जो रिपोर्ट जारी करी गई है, ये करी गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 150। तो 150 मिलियन लोग मतलब करीब 15 करोड़ लोग जो होंगे वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आ जाएंगे 2021 के एंड तक। ये रिपोर्ट जारी करी गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये काफी बड़ा डाटा है। 15 करोड़ लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा गरीब होने वाले हैं कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से। तो इसका जो इम्पैक्ट रहेगा पूरी दुनिया पे और साथ ही साथ हिंदुस्तान पे, वो काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो ये आपको याद रखना है कि ये रिपोर्ट जारी करी गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। India successfully test fired Rudram anti-radiation missile developed by DRDO from which fighter aircraft of the East Coast in October 2020? तो इंडिया के द्वारा एक सक्सेसफुल टेस्ट फायर करा गया है रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का, जो कि डेवलप करी गई थी डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो मिसाइल फायर करी गई थी ये कौन से एयरक्राफ्ट के थ्रू करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुकोई 30। तो सुकोई 30 जो है इसके द्वारा फायर करी गई थी रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, जो कि डेवलप करी गई है डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो डीआरडीओ के द्वारा बहुत सारी मिसाइल्स हैं जिनका परीक्षण करा गया है और वो लॉन्च करी गई हैं सक्सेसफुली इंडिया के द्वारा। तो उनके जो नाम रहेंगे वो इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम्स के लिए। उसमें कुछ कुछ मिसाइल्स जो रहेंगी वो बिल्कुल न्यू मिसाइल्स हैं इंडिया के लिए, तो उनके नेम जो रहेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। तो वो आपको जरूर याद रखने, जैसे रुद्रम जो है ये एक इंपॉर्टेंट मिसाइल रहेगी इंडिया के लिए। तो इसका आपको नाम याद रखना है कि रुद्रम मिसाइल जो है ये लॉन्च करी गई है डीआरडीओ के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Who remains the wealthiest Indian for the 30th consecutive year on Forbes India list released in 2020? तो फोर्ब्स की जो रिपोर्ट जारी करी जाती है उसके मुताबिक इंडिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है, और ये जो है लगातार 13 सालों से इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति चले आ रहे हैं। तो आपको इसका आंसर पता ही होगा कि मुकेश अंबानी जो है ये इंडिया के सबसे अमीर वेल्दीएस्ट पर्सन है। यहाँ पे आपको जो बात याद रखनी है वो ये बात याद रखनी है कि ये लगातार 13 सालों से इस लिस्ट को टॉप कर रहे हैं। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि 13 कॉन्सिक्यूटिव ईयर से वेल्दीएस्ट इंडियन है मुकेश अंबानी। Who among the following won Alternative Nobel Award 2020? तो Alternative Nobel Award 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रेन स्टीवनसन। तो ब्रेन स्टीवनसन जो है इनको सम्मानित किया गया है Alternative Nobel Award 2020 से। Which of the following Indian naval ship jointly bagged the best spirit ship एट दी फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020? तो फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 में बेस्ट स्पिरिट शिप जो है ये किसको मिली है? इंडियन नेवी शिप में। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो आईएनएस एरावत और आईएनएस किल्टन। तो आईएनएस एरावत और आईएनएस किल्टन को बेस्ट स्पिरिट शिप का अवार्ड से सम्मानित किया गया है फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 में। Who has written the book titled The खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी? तो दी खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जीबीएस सिद्धू। जीबीएस सिद्धू जो है इनके द्वारा लिखी गई है दी खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। ये जो है ये एक रॉ के ऑफिसर हैं, रिटायर्ड रॉ ऑफिसर हैं इंडिया के। In October 2020, Intel has partnershipped with IIT हैदराबाद, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया जिसको कि PHFI के नाम से भी जानते हैं, एंड विच स्टेट टू सेट अप अ न्यू अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर?
तो अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर बनाने के लिए इंटेल ने आईआईटी हैदराबाद, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और कौन सी स्टेट के साथ टाई अप करा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो इंटेल, तेलंगाना, आईआईटी हैदराबाद और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इन चारों ने टाई अप करा है, पार्टनरशिप करी है सेटअप करने के लिए न्यू अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, आपको याद रखना है। मनोज कुमार भारती हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो मनोज कुमार भारती जो हैं ये कौन सी कंट्री के एम्बेसडर चुने गए हैं हिंदुस्तान की तरफ से? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के इंडियन एम्बेसडर होंगे मनोज कुमार भारती। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट इन डोसावाड़ा? तो कौन सी स्टेट है जिनके द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है बनाने के लिए, सेटअप करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट, जो कि बनने जा रहा है डोसावाड़ा में? तो डोसावाड़ा जो जगह है ये कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात जो स्टेट है वहां पे एक जगह है डोसावाड़ा, वहां पे जो है अनाउंसमेंट करी गई है गुजरात के द्वारा सेटअप करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट। बैंक ऑफ घना, जिसको कि बीओजी के नाम से भी जानते हैं, हैज बीन ऑनर्ड एट द 7th सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड जो है 2020 का, उसको कौन से बैंक ने जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ घना। बैंक ऑफ घना जो है इसको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड से। तो इसमें हु इज द गवर्नर ऑफ बीओजी? तो बीओजी जो है, बैंक ऑफ घना जो है, उनके अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर अर्नेस्ट एडिसन। डॉक्टर अर्नेस्ट एडिसन जो है ये करंट टाइम में गवर्नर हैं बैंक ऑफ घना के, जिनको कि सम्मानित किया गया है सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2020 से। तो ये एक इंपॉर्टेंट अवार्ड रहता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड टू एस्टैब्लिश वुमेन हेल्प डेस्क इन ईच एंड एवरी पुलिस स्टेशन ऑफ द स्टेट? तो कौन सी स्टेट है जिसमें हर एक स्टेशन में एक वुमेन हेल्प डेस्क जो है ये बनाने का ऑर्डर दिया गया है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में जो वुमेन्स के खिलाफ जो ये क्राइम्स हो रहे हैं उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी है, ऑर्डर दिया है एस्टैब्लिश करने के लिए वुमेन हेल्प डेस्क को हर एक स्टेशन में, पुलिस स्टेशंस में। Which electronic items import has been banned by the government of India? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कौन से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जिनके इंपोर्ट पे बैन कर दिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स, इन दोनों पे बैन लगा दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंपोर्ट पे। Jacinda Ardern has won a second term as the Prime Minister of which country in October 2020? तो अक्टूबर 2020 में दोबारा सेकंड टर्म के लिए चुना गया है जेसिंडा एडरसन को, कौन सी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर? तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड जो कंट्री है वहां का दोबारा प्राइम मिनिस्टर चुनी गई है जेसिंडा एडरसन। तो ये आपको याद रखना है। Which of the following has announced the launch of digital gold on its platform in October 2020? तो इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म है जिनके द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है लॉन्च करने के लिए डिजिटल गोल्ड को उनके प्लेटफॉर्म पे? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत पे। तो भारत पे जो है इनके द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है लॉन्च करने के लिए डिजिटल गोल्ड को उनके प्लेटफॉर्म पे। What is the rank of India in the global mobile इंटरनेट स्पीड रैंकिंग? तो ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत की क्या रैंक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 131। तो भारत की 131 रैंक है ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 9 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इन विच स्टेट इन अक्टूबर 2020? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी फाउंडेशन स्टोन जो रखी गई है नीतीश गडकरी के द्वारा, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं, ये कौन सी स्टेट में रखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा स्टेट जो है वहां पे 9 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है नितिन गडकरी के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन सेलेक्टेड डॉक्टर सतीश मिश्रा फॉर डॉक्टर तुलसीदास चौग अवार्ड 2020? तो डॉक्टर तुलसीदास चौग अवार्ड 2020 के लिए किसने चुना था डॉक्टर सतीश मिश्रा को? तो हमारा आंसर हो जाएगा नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस।
तो नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा चुने गए थे डॉक्टर सतीश मिश्रा डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 के लिए। तो ये जो अवार्ड होता है काफी बड़ा अवार्ड होता है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, तो आपको जरूर याद रखना है कि डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सतीश मिश्रा को। Once the Jewar airport in which state is ready, it will be directly connected to the Delhi airport via metro। तो जेवर एयरपोर्ट जो है ये कौन सी स्टेट में बना जा रहा है, जहां पर इसको बनने के बाद इस एयरपोर्ट को डायरेक्टली दिल्ली एयरपोर्ट से कनेक्ट करा जाएगा मेट्रो के थ्रू। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सिटी है जेवर, एक जगह है जेवर जहां पे बनने जा रहा है जेवर एयरपोर्ट, जो कि जब उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसको कनेक्ट करा जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट के साथ। तो दिल्ली एयरपोर्ट और जेवर एयरपोर्ट जो होंगे ये दोनों मेट्रो से कनेक्टेड होंगे। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इंडिया की इकोनॉमी को और मजबूत करने के लिए, इंडिया की पावर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा ईजी करने के लिए। तो दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में जो ट्रांसपोर्ट होगा उसकी फैसिलिटी जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और काफ़ी ज़्यादा सुविधा रहेगी लोगों के लिए। When is the वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व्ड? तो हर साल वर्ल्ड पोलियो डे जो होता है वो कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। हर साल 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड पोलियो डे। In October 2020, which of the following in partnership with Atlantis has announced the expansion of the Digital First program in India? तो डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम जो है इंडिया में उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए किसने पार्टनरशिप करी है? एटलांटिस के साथ। तो हमारा आंसर हो जाएगा मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड और एटलांटिस के द्वारा पार्टनरशिप करी गई है जिससे कि डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम जो है इंडिया में उसको और बढ़ाया जा सके। तो ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट रहेगा। According to the ranking released by the US business magazine Forbes, which of the following has been the best employer in the world in 2020? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको सम्मानित करा गया है बेस्ट एम्प्लॉयर इन दी वर्ल्ड अवार्ड से फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा सैमसंग। तो सैमसंग जो है ये पहली रैंकिंग पे रहा है यूएस बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के द्वारा बेस्ट एम्प्लॉयर इन दी वर्ल्ड में 2020 में। तन्मय श्रीवास्तव इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो तन्मय श्रीवास्तव जो है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिकेट। तो तन्मय श्रीवास्तव जो है ये क्रिकेट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो ये जो है कहां से फेमस है? तो 2008 में जिसमें विराट कोहली ने कैप्टनसी करी थी अंडर 19 वर्ल्ड कप में, उसमें तन्मय श्रीवास्तव जो थे ये टॉप रन स्कोरर थे, तो इसलिए इनको जाना जाता है। तो तन्मय श्रीवास्तव जो है इन्होंने अपनी रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दी है 24 अक्टूबर को, तो इसलिए अभी ये चर्चा में चल रहे हैं। तो इसलिए तन्मय श्रीवास्तव जो है ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज रिलीज्ड अ बुक नेम्ड बाय बाय कोरोना with comprehensive information on the COVID-19 pandemic, its symptoms, preventions through precautions। तो कौन सी स्टेट के गवर्नर हैं जिनके द्वारा बुक लॉन्च करी गई है जिसका नाम रहेगा बाय बाय कोरोना, जिसमें बताया गया है कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, उसकी प्रिवेंशन और प्रिकॉशंस के बारे में। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पाटिल, उनके द्वारा बुक लॉन्च करी गई है बाय बाय कोरोना, जिसमें जो कोविड-19 है पेंडेमिक है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है। वेयर विल इंडिया बी होस्टिंग द थर्ड इंडियन यूएस मिनिस्टीरियल डायलॉग इन अक्टूबर 2020? तो इंडिया जो है कहां पे होस्ट करने जा रहा है तीसरा इंडिया यूएस 22 मिनिस्टीरियल डायलॉग अक्टूबर 2020 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में तीसरा एडिशन जो है इंडिया यूएस 22 मिनिस्टोरियल डायलॉग का ये होने वाला था, और ये कहां पे होने वाला था? तो ये होने वाला था न्यू दिल्ली में। तो बस आपको ये याद रखना है कि ये जो होने वाला था ये होने वाला था न्यू दिल्ली में। कोविरैप हैज बीन सक्सेसफुली वैलिडेटेड for its efficacy in COVID-19 detection by the Indian Council of Medical Research (ICMR). It is a diagnostic technology developed by which of the following IITs? तो कोविरैप जो है उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, जो कि एक डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी डेवलप्ड करी गई है कौन सी? IIT के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर जो है आईआईटी खड़गपुर, उनके द्वारा ये डेवलप करा गया है जो कि डायग्नोस करेगा कोविड-19 के लिए, जिसका नाम रखा गया है कोविरैप। इसको जो है सक्सेसफुल कर दिया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। Who has launched the ग्रीन दिल्ली ऐप इन अक्टूबर 2020? तो किसके द्वारा लॉन्च करी गई है ग्रीन दिल्ली ऐप अक्टूबर 2020 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल जो हैं, जो कि करंट चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उनके द्वारा लॉन्च करी गई है ग्रीन दिल्ली एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।